जब लाडली पधारे तो लाडली को उनके सुख के लिए चलो वृषभान के द्वार जन्म लियो मोहन हित। लाडली को प्रकट है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, पर लाडली को प्रकट हुई लालजू के सुख के लिए। चलो वृषभान लोक के द्वार जन्म लियो मोहन हित। श्यामा मोहन हित, जगत हित, भगत हित, योगींद्रों मुनींद्रों के हित के लिए तो लालजू प्रकट हुई, लेकिन लालजू के हित के लिए फिर श्यामा जी प्रकट हुई। कौन श्यामा? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा सबत करो तृण छिए। श्यामा श्याम की राधा कृष्ण रूप में जो लीला थी उसमें विविध भावों का समावेश है, पर जो दिव्य नवनिवृत्त निकुंज श्री लाडली का अद्भुत विलास, नवनिकुंज विराम श्याम संग नीको मनु समाज, जय श्री हरिवंश विलास लाभ जोरी अविचल राज। ये अविचल जोरी दिव्य वृंदावन से तो एक कदम बाकी, तो जब राधा कृष्ण के रूप में लालजू और लाडली जू प्रकट हुए तो वृंदावन भी अपने दिव्य स्वरूप से प्रकाशित हुआ। ये ब्रज 84 कोश भूमि, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और राधा कृष्ण का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, ब्रजलीला में भी है, ब्रजलीला में भी अद्भुत विलास है। पर ये जो वृंदावन और प्रियासित और उनका निज परिकर प्रकट हुआ, इस प्रकट लीला से अत्यंत गोपनीय महारसमय लीला नित्य निरंतर दिव्य वृंदावन में चलती। जब प्रियाजू वृषभान भवन में, लालजू नंद भवन में, वृंदावन में अंश से वृंदावन के रूप में, तो फिर ललिता विशाखा से जरिया अलग अलग ग्रामों में प्रकट होकर श्री स्वामी की परिचर्या में अवतार सखियों का प्रकट अवतार लीला से बहुत विलक्षण रूप और बहुत विलक्षण रसमय लीला श्री श्यामा श्याम की नित्य निरंतर चलते रहे। जो अवतार हुआ वो सृष्टि में हुआ, पर जहां से अवतार हुआ वो सृष्टि से अलग है। जब महाप्रलय होता है, कुछ नहीं बचता है, तब वृंदावन जो नित्य चिदानंद धाम है, इसमें महाप्रलय की पवन का भी प्रवेश है, क्योंकि ये सृष्टि से बाहर है। ये ब्रह्मा का रचा हुआ है। हरिराम ज्ञान जी कहते हैं, वृंदावन की शोभा देखत, ये जो देखत शब्द आया ये महाप्रभु हरिवंश चंद्र की कृपा है। खुद स्वीकार करते हैं, सोयो भूतो विषय मंदिर में हित गुरु तेज जगायो, अब तो व्याप विहार विलोकर, विलोकर तो देखना। मैं तो विषय मंदिर में सो रहा था, अर्थात विषयों में भूला हुआ देह भाव से दूसरों को शास्त्रार्थ में प्राप्त करता हुआ दिग्विजयी पंडित के रूप में था। भक्ति तो थी पर देखत शब्द नहीं था। अब तो व्यास विहार विलोकर, कौन सा विहार? जिस शुभ नारदमुनि गायो, उन्होंने जो गान किया है, अब मैं वहां पहुंच कर उसे देख रहा हूं। दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल है। बोले मेरे नयन शिरार, अब मेरे नयनों की शीतलता का विषय नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन।
ये वो वृंदावन में प्रकट हुआ, अंतर्धान हो गया, उसमें आप बैठे हैं, यही से प्रकट हुआ है, यही वृंदावन, ये वृद्ध 84 कोष भूमि, इसी में दिव्य चिदानंद वृंदावन की प्राप्ति कराने की सामर्थ किसी ने कैसा है? पुण्य 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 सुख बरसत हर्षत करोगेगा अनुत्तर सबसे शुभाकारी अनंत ब्रह्मांडों में वैकुंठ धाम है, उसकी समानता कोई नहीं कर सकता। वैकुंठ धाम की शोभा का क्या वर्णन कोई कर सकता है, जहां स्वयं लक्ष्मी भगवान श्री हरि के चरणों को पहला की विराजमान, तो समस्त वैभव अनंत सुखवान लुटते घूमते हैं। पर जिन्होंने वृंदावन की कुंज निकुंजों का सुख देखा, वो नहीं, वैकुंठ तुलना में वृंदावन की लता कोटि कल्प करुणाएं रजती तुल वैकुंठ नहीं और लोगी। रजरानी वो महापुरुष प्रदान करती जो वैकुंठ में भी नहीं है, जहां हमारे सौंदर्य समुद्र युगल सरकार गलवैया देवी मनोमृणाल भूषण भूषित बुध श्याम सुप्रचारी जैसे हित हरिवंश युगल करती गल वन किया प्यारी। वृंदावन स्तुति पत्र की उपमा को सुनाई, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेज सब कहे, ऐसी अद्भुत कुंज निकुंजे जिसे देख करके हरिराम प्यारे कह रहे मेरे आज देख जहां सुख लुटता घूमता है, कौन प्रेम, इस प्रेम किनका मिल जाए तो मोक्ष सुख फल पेरी, वेणु कानन पुनित श्रवण सुंदर सुनत मुक्त सम सकल सुख पाए फल पेरी। खुद की कृत्य हो जाता है मोक्ष सुख भी, जिसके नेत्रों में ये सुख झलकता। हरिराम प्यारी कह रहे राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय में जा, प्रलय में ब्रह्मादि सब अपने समेट करके पहले, महाप्रलय में ब्रह्मा भी समेट जाते, कुछ केवल श्री। लेकिन वो महाप्रलय की पवन का भी प्रवेश वृंदावन में नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं। ये भवन है इतिहास, यही से सब अवतार होते हैं, यही से धाम धामी प्रकट होते हैं। ये वृंदावन ब्रह्मा से उपजे न, ब्रह्मा के संकल्प से प्रकट हुआ है वृंदावन में। अखंड यहां कभी कोई विनाश लीला नहीं होती, अखंड सच्चिदानंद में कबहू नानी नशा। यहां पूरे वृंदावन की तो बात जाने दो, एक वृक्ष का पत्ता भी कभी नहीं करता। जब नवीन वसंत आता तो पतझड़ होता है, पर वृंदावन में क्योंकि सदा वसंत रहे तो वृंदावन, यहाँ एक सच्चिदानंद में वृंदावन में वसंत का प्रभाव है। यहां पतझड़ भी नहीं होता, विनाश शब्द ही नहीं, विनाश शब्द ही नहीं। चिदानंद विनाशी जैसे भगवान का श्री विग्रह विकार रहित सच्चिदानंद, ऐसे धाम सच्चिदानंद। कभी जानते नहीं कि सच्चिदानंद क्या है? विनाश कबहू नानी नथा। फली पर शास्त्रों में वर्णन आता है, अनंत महामहिम भगवान के अपने फण पर इन अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने के समान रखे हुए, कोई भार नहीं लगता उनको। अनंत ब्रह्मांडों का भार अपने फण पर धारण के लिए
तो एक सरसों के दाने जैसा, जैसे सर में सरसों का दाना डालो पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही भगवान से अपने फल अनंत ब्रह्मांडों को धारण किए। तो ये आदि पर भगवान शेष पर जो ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ब्रह्मांड है उनसे बिल्कुल विलग है, अर्थात भगवान शेष के शीश पर विराजमान सृष्टि में नहीं, रवितर संपूर्ण ब्रह्मांडों का प्रकाश भगवान भुवन भास्कर सूर्य से होता है। दिव्य चिदानंद उनमें सहचरियां ही प्रकाशित कर रही है, वही चंद्रा सखी चंद्र बन जाती है, प्रभा सखी भास्कर रूप से चमकती रहती है, किसी और का प्रवेश नहीं विराट होना। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विराट पुरुष में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ, तो ये विराट से सृजन किया हुआ ब्रह्मांड नहीं है वृंदावन, ये मूल प्रियाप्रीतम का निधाम, ये विराट शेष के फण पर रवि के तल पर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। नहीं संध्या की रात, ये काला की धाम है, यहाँ काल के अनुसार समय के अनुसार संध्या प्रभात नहीं होता, यहाँ श्री जी की इच्छा के अनुसार संध्या सकी है, प्रभात सकी है। अभिच्छा हुई प्रभात की अभी प्रभात, अभिच्छा हुई संध्या की तो अभी संध्या, और सूर्य के प्रमाण से रात्रि दिवस संध्या प्रातः इनका विभाग नहीं सीधा वृंदावन। रात्रि इस सजनी स्वरूपा सखी है, दिवस सखी है, दूसरा नहीं। अभिच्छा हुई बसंत ऋतु में भी वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो, अभिच्छा हुई स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु, जैसी स्वामी जी की इच्छा वैसी वृंदा सखी तत्काल रचना रचनी, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ समय काल, सूर्य के द्वारा विभाग किया हुआ प्रातः मध्याह्न सायं दिवा रजनी, ये नहीं किया। माया जो त्रिगुणात्मिका तत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, इसका प्रवेश नहीं है वृंदावन। काल जो समय के अनुसार सबका अपहरण करता है, प्रवेश ही नहीं वृंदावन में। माया काल रहित नित नूतन, अभी वृंदावन को देखा तो अभी और नया, फिर देखा नया, ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं हुआ सखियों को, प्रियाप्रीतम को, रसिकों को कि नहीं हमने देखा है वृंदावन। इसीलिए महाप्रभु कह रहे प्रथम यथावति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य, करना है प्रणाम, पर कह रहे यथावति, जैसा मैं अभी देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी नया है, नयो मेघ नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभान किशोरी नौ पीतांबर नई चूनरी नई नई भूनन भीजत गोरी नव वृंदावन हरित मनोहर नव चातक गोलक मोर मोरी नव मुरली जो मल्हार नई गति श्रवण सुनत आए गोरी नव भूषण नव मुकुट प्रिया, प्रतिपल सब कुछ नवीन रहता है। प्रिया प्रीतम नवीन, उनका मिलन नवीन, उनका नेह नवीन, उनकी लीला नवीन, उनकी कुंज निकुंजे नवीन, वहां के खग्र पशु पंछी नवीन। नित नूतन सदा फूल फल पाप, नवीन नवीन दर्शन पुष्पों का, पत्रों का, कुंज कुंजों का। हरिराम व्यास जी कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो विहरत सदा सुभार। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा हो, अर्थात ब्रह्म रूप से मैं ही ब्रह्म रूप में प्रकाशित हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण नामधारी नवनिवृत्ति कुंज विहारी ही प्रकट हुए अपने आप। पर अवतार लीला में शगुन कहा जा सकता है। जो हमारे बिहारी बिहार जी का बिहार है,
यही नित्य नवीन है, इन्हीं के अंश से सब प्रकट हुए, इसलिए उनको श्रवण नहीं कहते। तो क्या है आपकी बिना प्रेम के खिलौना तो खेलत है, प्रेम है यह अवतार लीला से मिलन, इन्हीं से अवतार लीला के मूल है। जैसे भागवत में भगवान व्यास देव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए कहते हैं, इन्हीं से सब अवतार अंश कला प्रकट होते हैं। तो ये श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं भगवान अवतरित हुए, ऐसा वर्णन करते हैं। तो बिहारी जो ही अपने अंश से राधा कृष्ण के रूप में ब्रज लीला का संपादन करने के लिए प्रेरित, और जो निर्गुण तत्व है वो सबके अंतःकरण में अभ्यस्त रूप से विराजमान आत्मस्वरूप है। इसी परमात्म तत्व से ही सर्वत्र आत्म तत्व का प्रकाश है, और उसी के एकत्व से मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। आत्मस्वरूप को परमात्म स्वरूप में अभिन्न देखना, अहम ब्रह्मास्मि, वो मोक्ष पदवी को प्राप्त होता है। तो जो निर्गुण उपासना है, सगुण उपासना है, सब इन्हीं की है, इन्हीं से है, पर ये इनसे मिलन। निर्गुण सगुण ब्रह्म के न्यायो विहरत सदा सुहा, व्यास विलास लास अद्भुत गति, ये निगम अगोचर का वेद भी नहीं देख सकते हमारे प्रिया प्रीतम के अद्भुत रस विलास, क्योंकि वेद अवतार देने पर भगवान की श्वासों से प्रकाशित हुए। अवतार में भगवान व्यास देव जी के रूप में उन्होंने वेदों का विस्तार किया, उन्हीं की श्वासों से वेद प्रकट हुए। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। भगवान श्री हरि अवतार लेकर के उन्हीं के श्वासों से वेद का प्रादुर्भाव, उन्हीं वेदों का अर्थ विस्तारित करने के लिए भगवान व्यास देव जी के रूप में। पर जब राधा कृष्ण के प्रेम की बात आती है तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, इसलिए राधा कृष्ण की देवर्षि नारद ने जब प्रेम का उदाहरण दिया तो यथा ब्रज गोपिका नाम, तो ब्रज गोपिकाओं का प्रेम राधा कृष्ण के अंदर। वहां कहते वेदांत संन्यासा अवचिन्न अनुरागम करते, जो वेद का भी त्याग करके एकमात्र राधा कृष्ण के चरणों का अनुरागी, वो ये प्रेम प्राप्त कर पाता है, यथा ब्रज गोपिका नाम। नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम के प्रेम में अब वेदातीत रस में वेद का तो प्रवेश ही नहीं है। वेद केवल इतना संकेत किया है, रसो वैसा रसम हृदय आनंदी भवतु, वो परम रस स्वरूप परमात्मा ऐसा है कि अगर किंचन मात्र उसका रस मिल जाए तो आनंद की उन्मत्तता आ जाए। ध्रुवदास जी ने इसी की व्याख्या की, रस ही की मूर्ति दो, जिसे वो कह रहा है, जिसे नेत नेत वेद कह रहे हैं। जो रस नेत नेत श्रुति भाग्यो ताको तयधर सुधार चाक्यो, या नेत नेत नहीं है, ताको तयधर सुधार चाक्यो। रस ही की मूर्ति दो, ये वो अंतर है। वेद संकेत कर रहा है मेरी पहुंच के बाहर है, रसो वैसा रसम आनंदी भवतु। और ध्रुवदास जी कह रहे रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही तो बिलसत रहे, रस भरे नयन विकाल। इसीलिए निगम अगोचर बात वेद भी नहीं देख पाए, आगम निगम अगोचर राखे। ये आगम निगम अगोचर बात को प्रकट करने के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। एक समय नवनिवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम गलगैया लिए हुए विहरण कर रहे, जहां सुंदर पुष्पों का अद्भुत पराग बिछा हुआ है। यमुना जी का पावन पुलिन, मानो यमुना जी ने लहर रूपी अपने कर कमलों से सुंदर रास मंडल की रचना, कर्पूर का चूर्ण